स्टार्ट। म्यूट होना नहीं। गाइस माइक ऑफ कर लो अपने अपने। आपका माइक ऑन है। माइक ऑफ कर दो भाई। अभय गुरमलवार, ऑफ योर माइक। जल्दी गीत गा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी 500 लोग फुल हो चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 50 से 100 लोग यूट्यूब की लिंक से ज्वाइन करें। यूट्यूब की लिंक आपके ग्रुप में आ चुकी है।
यहां से ना लीव कर दो। अगर यहाँ लीव नहीं करोगे तो हमारे गेस्ट कैसे ज्वाइन करेंगे? गुड मॉर्निंग। डैनियल जी को सुनने आए हो, लेकिन वो ज्वाइन कैसे करेंगे? यूट्यूब पर चले जाओ, थोड़ा दिमाग यूज करो। डैनियल जी ज्वाइन कैसे करेंगे भाई? वो एक उसने 2 बार ट्राई किया, वो ना ज्वाइन हुआ तो उसने कहा मैंने क्या लेना भाई, छोड़ो। इंडियन लोग वैसे दिमाग के कैसे मुझे इनवाइट कर लिया, और जहां पर अभी भी लोग छोड़ दे रहे हैं। भाई मिन्नत है, यूट्यूब में शिफ्ट हो जाओ प्लीज, इसको 0 कर दो। यूट्यूब में नहीं देख सकते तुम लोग। डैनियल जी इतना फ्री नहीं होगा कि वो तेरा और मेरा फेस देख कर जाएगा कि हम कैसे दिखते हैं। कर दो यार। मीटिंग कैंसिल कर देते हैं बस, और क्या है। मूर्ख लोगों से मत्था मारने का मुझे लगता तो है, कोई सेंस तो नहीं है। ये जो कैमरे ऑन करके बैठे, पहले तुम लोग तो लीव करो, तुम लोग तो सुन रहे हैं। जब बोल दिया यहां से लीव करके यूट्यूब पर चले जाओ, तो फिर दिमाग यूज कर लो यार। अब वो बंदा कैसे ज्वाइन करेगा? मतलब एंड में ना वो शब्द निकाल के आप लोगों ने बात माननी होती है, बता। फिर 500 हो गए। जब तक 100 बंदा नहीं जाएगा तब तक वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, और लोग आते रहेंगे। अब भाई लोग यूट्यूब से यहां से लीव करके यूट्यूब पर ज्वाइन हो जाओ, बात सुन लो यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग जब तक 100 लोग लीव नहीं करते तब तक डैनियल सर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज या तो आप मुझे क्लियरली बता दो कि आपको ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करनी है या फिर आपको यहाँ से शिफ्ट होकर यूट्यूब पे जाना है। आपके पास अगर इतना दिमाग नहीं है कि अगर आपको बिजनेस करना है और आप चीजों को अगर सुन नहीं रहे हो ना, तो फिर कुछ नहीं होगा। आई नीड, मुझे अभी के अभी डैनियल सर का मैसेज आया, आई एम ट्राइंग जस्ट वन मोर टाइम। अगर उससे मैं कनेक्ट नहीं हुआ देन आई एम लिविंग द मीटिंग, आई डोंट हैव दैट मच इनफ टाइम। ठीक है, जल्दी से जल्दी 30 40 50 लोग और खाली हो जाओ। जितने भी लोग वेबकैम ऑन करके बैठे भाइयों, मैं आप सब लोगों को पहचानता हूँ। यूट्यूब पे भी मेरी आवाज आने वाली है, सर की आवाज आने वाली है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी आप जल्दी से जल्दी चीजों को मैनेज करो, जल्दी से जल्दी, बी फास्ट। यार दिनेश, वो ट्रांसलेट के लिए बोल दिया था ना अपने, उनको भी ट्रांसलेट करेंगे हैं? ओके, सो गुड मॉर्निंग दिनेश। आई थिंक आप इनवाइट करो, पता डैनियल सर आ गए। सो रेडी, एक्साइटेड गाइस टू लिसन? ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुके हैं, रियली थैंकफुल फॉर एवरीवन। वैसे डैनियल सर हमारे साथ आ चुके हैं इस टाइम पे, राइट? आई एम जस्ट इनवाइटिंग इन देम इन 1 मिनट। देखो, मैं अगर डैनियल सर के बारे में बताऊंगा, राइट, तो उन्होंने अपनी जर्नी, मतलब उनका बर्थ, एक्चुअली उनकी एज अगर बताऊं तो एग्जैक्टली 28 है अभी। और जब वो 25 के थे तब उन्होंने $5 मिलियन सेल्स कन्वर्ट कर चुके थे सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। और 2016 में उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है, वर्ल्ड क्लास क्लोजर सेल्स एजेंसी, राइट? आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज में।
तो उस टाइम पे उन्होंने वो कंपनी स्टार्ट की जैसे हमने पैंडेमिक में अपने बिजनेस को बढ़ाया था, राइट? वैसे ही डैनियल सर ने भी पैंडेमिक में अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाया था। और आज अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट उनका सिर्फ सेल्स का नेटवर्क है ना, वो मोर देन 36 मिलियन है, राइट? तो डैनियल सर इज होस्ट राइट नाउ, so stage is all yours, sir. We all are waiting for you from since 1 year. We all are watching on you Instagram and everything. Just wait. I am making you a host. Done, sir. Now you are a host. Welcome in the WAF Entrepreneur. Thank you so much. Hey, Dinesh, Iqbal. Hey, listen, first of all, I appreciate you guys having me. Thank you guys so much. You know, it's an honor to do this. This is my first time, you know, doing, I think, a South Asian call. Where's the majority of everybody from on this call? Do you guys mind just breaking it down? Maybe Iqbal. Yeah. Everyone is from India. Boom, I love it. So you guys got to invite me out to India when we're done this call. Can we do that? Because it's my dream to go to India. Yeah. So you're going to invite me out when we're done? Yes, it's sure, damn sure. Okay, let's do this. And everyone not understand English so well like me. So Dinesh translate you in our language Hindi. So then everyone take benefit. Namaste, मेरा नाम Daniel है. Yeah, sir कह रहे हैं कि उनका नाम डैनियल है. Okay. So Dinesh, you're going to be translating me, correct? Yeah. Okay, awesome. Now, we have a little bit of time here, so I want to best support you guys as possible inside of the business. I don't want to go too much on my story. I'd rather go right into the strategy to help everybody here start making money in the new year. Is that okay? Yeah, सर कह रहे हैं कि सर के पास ज्यादा इतना बड़ा टाइम नहीं है, इसकी वजह से सर स्टोरी से ज्यादा आपको डायरेक्टली बिजनेस के स्ट्रेटजीज के ऊपर गाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो. Okay, now everybody here, Dinesh and Iqbal, let me get this correct. Let me make sure I'm right. Everybody here is in the job of bringing people in, selling a product, closing deals, correct? Yeah, we are in the network marketing. Good. I want to make sure that everybody on the call is in network marketing, right? Yes. Okay, perfect. So before I get into this, I want everybody on this call to make sure of this. Before you go up to your mentors and you say, this is hard or I suck, do not generalize the business because there's so many components. सर कह रहे हैं कि पहले मेंटोर के पास जाने से पहले आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये हार्ड है. आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते इजीली. My number one question is this. If one of my salespeople come up to me, I always ask this question. I say, where do you suck? Like, where is the leak in the boat? You can't just say, oh, I suck at network marketing. I suck at sales. No. But where? There's so many different components. सर कह रहे हैं कि जब भी कोई सेल्स पर्सन मेरे पास ट्रेनिंग लेने आता है तो मैं इनको इतना ही पूछता हूँ कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप कहाँ पे स्टक कर रहे हो. क्योंकि देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्टक नहीं कर सकते. वहां पे एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो. Because this is what everybody should do right now. Visualize the business on a piece of paper. आप सब लोगों को एक ही चीज करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. आपको अपना बिजनेस पीस ऑफ पेपर पे विजुअलाइज करना पड़ेगा. So what I do is I horizontal the business. I do this. I draw a line and I do horizontal first. Horizontal, this way, horizon, this way, horizon the business. सर कह रहे हैं कि पहले मैं पेपर लेता हूँ, उसके बाद अपने बिजनेस को हॉरिजॉन्टली ट्रैक करता हूँ हमेशा. So if somebody comes to me and they say, oh, Daniel, I'm not good at network marketing. I don't know how to get customers. Whoa. Let's horizon the business. Do you suck at closing? सर कहते हैं कि जब भी कोई बंदा मेरे पास आता है, जब भी कोई इंसान मेरे पास बिजनेस के लिए आता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में स्टक कर रहा हूं, तो सबसे पहली चीज मैं कहता हूं कि आप वेट करो और आप क्लोजिंग में स्टक हो रहे हो कहीं ना कहीं. Okay, maybe you're good at closing, but you don't know how to deal with objections. आप कहीं पे क्लोजिंग में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्शंस में बहुत अच्छे नहीं होंगे. Okay, maybe you're good at dealing with objections, but you talk too much when you're presenting your product. और आप क्लोजिंग में भी अच्छे होंगे, ऑब्जेक्शन भी अच्छे होंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा बातें करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में जब आप क्लोजिंग्स करते हो. Okay, maybe you're good at presenting your product, but you're not asking them enough questions, so they don't trust you. आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बिलीव करते होंगे, लेकिन बहुत ये बात है कि आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते. Because the first step of it all is trust. इस बिजनेस में सबसे पहली स्टेप है वो है ट्रस्ट. Think of this. If everybody believed, if everybody trusted you,
that they can make $500 and more, everybody would buy your product. Nobody would have objections. They just don't trust that they can make $500. If everybody trusted you, everybody would buy the product. सर कह रहे कि अगर हर एक इंसान ट्रस्ट करता तो हर एक इंसान प्रोडक्ट बाय करता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते. The only reason why you're inside the business is because you trusted somebody that you're going to make that money back and more. You trusted them. सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके साथ कोई बिजनेस में आता है तो वो आपके ऊपर बिलीव करता है कि यस वो आपकी तरह पैसे कमा सकता है और आपसे ज्यादा भी कमा सकता है. So maybe you don't suck at closing. Maybe you suck at caring about people and making them trust you instead of closing a product. I always say this, Dinesh, I always say this. If you study people, product becomes easy. If you study product, people become hard. सर हमेशा ये कहता है कि मतलब आप क्लोजिंग से ज्यादा लोगों की केयर कैसे करते हैं, उनको कैसे आगे लेके जा सकते हो, इसमें कंफ्यूज हो. क्योंकि हमेशा सर एक बात कहता है कि अगर आप लोगों को स्टडी करोगे तो प्रोडक्ट इजी हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को स्टडी करोगे तो लोग हार्ड हो जाते हैं. Okay, now let's start at closing. Actually, let's start at the closing. Now, let's say the product is worth $500. Okay, let's start at closing. क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे और ये समझ लो कि प्रोडक्ट है वो $500 का है. You will never outclose what you think you're worth in your own head. So if you do not feel like you are worth $500, you will never close a $500 product. सबसे पहली बात, जब भी आप कोई डील क्लोज करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं बेच रहा हूँ वो वर्थ इट है. अगर वो आप अपने माइंड में ये नहीं समझोगे कि वर्थ इट नहीं है, तब तक आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे. What I say is this, Dinesh, I say you will never outperform the person that you think you are inside of your own head. You will never outperform that person. If you don't feel like you're worth $500, you won't have energy. If I didn't feel like I was a solid sales trainer and I'm the best sales trainer, I wouldn't have this energy. If I felt like I was second best, I wouldn't have this energy. So before strategy, you have to believe that you can make them back $500 and more. I know that's a lot. सबसे पहली बात है कि आप सब लोगों को अपने माइंड में ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो आप अपने माइंड में करते हो ना, उससे ज्यादा आप अपने आप को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है. तो रादर देन क्लोजिंग, सबसे पहली बात ये करनी पड़ेगी कि यस आपको ये भरोसा करना पड़ेगा खुद के ऊपर और उनके ऊपर भी कि वो $500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं. So then when you feel that you're worth the $500, okay, so now you feel that you're worth the $500, ask yourself this. How am I closing people? Am I just saying, are you ready to get started? और जब भी आपको लगता है कि मैं वर्थ हूं उस प्रोडक्ट के लिए, राइट, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आप क्या उसके लिए वर्थ हो, या फिर आप सिर्फ क्लोजिंग करवा रहे हो कि कैसे स्टार्टअप करवा रहे हो. Or are you listening to them when in the question phase, when they said they want to make an extra $500 a month, are you listening to them and you're using that in your close? I'm going to show you what I mean. So are you listening to them in the qualifying stage and you use that towards a close? Watch. जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन करते हो, उस टाइम पे जो चीजें आप सुनते हो ना, उसका कैसे यूज करते क्लोजिंग के लिए, वो अभी सर बताने वाले हैं. So role play. Hey Dinesh, 5 minutes ago you told me that you want to make $1,000 a month. When are you ready to move forward and start making $1,000 a month? One more time, Dinesh. Hey Dinesh, 5 minutes ago, this is when I'm closing Dinesh. Hey Dinesh, 5 minutes ago you told me you want to make an extra $1,000 a month. When are you ready to move forward and make an extra $1,000 a month? एग्जाम्पल ले लो, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि सिंपल सी बात है मुझे $1,000 से भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो सर कह रहे हैं कि जब भी वो आपको कहता है तो आप उसको क्लियरली बोल दो, क्योंकि देखो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पहले होती है, उसके बाद बात का काम होता है. तो आपको क्लोजिंग के टाइम ये कहना है कि 5 मिनट पहले आपने मुझे ये कहा था कि आपको $1,000 से भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप मुझे बता सकते हो हम आप कब मूव फॉरवर्ड होने वाले हो आगे. So remember when I said about trust? हमेशा एक चीज याद रखना, मैं ट्रस्ट के बारे में क्या कहता हूँ. Trust comes from empathy. From listening. ट्रस्ट हमेशा एम्पैथी से आता है, मतलब जो चीजें आप उनको दे रहे हो उनसे. A bad salesperson says, trust me, trust me, trust me. A bad salesperson. जो सेल्स पर्सन सिर्फ ग्रीडी होता है, जो बैड होता है, मतलब क्लास नहीं होता उसके अंदर, वो सिर्फ यही कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो. It's like when a guy tells a girl, trust me, I'm not like all the other guys. और जैसे एग्जांपल है, जैसे हर मैन कहता है कि लड़कियों को कि मैं उन लड़कों के जैसा नहीं हूं. And the girl's like, nah. Like the girl's like, okay. You know, so trust is built subconsciously from showing the person that you're listening. Trust is built subconsciously from showing the other person that you're listening. हमेशा याद रखना, ट्रस्ट जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ड होता है कि आप लोगों को दिखा रहे हो कि यस
आप वो चीज मतलब सामने वाला प्रोस्पेक्ट वो फील कर सकता है जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हो तो। So watch what I did when I closed. I said, hey, 5 minutes ago, you told me that you want to make $1,000 a month. I'm listening to what you said. That's how you build trust. I'm listening to what you said and I'm using it in the close. 5 minutes ago, you told me you want to make $1,000. When are you ready to move forward? I'm showing you that I'm listening, which builds a sense of trust. यस मतलब आपको ये दिखाना है कि यस मैं आपको सुन रहा हूँ, क्योंकि देखो जब भी हम क्लोजिंग करते हैं आप सिर्फ बातें बताते हो, सिर्फ बोलते हो, आपको ये उनको प्रूव करके दिखाना है कि यस जो चीजें आप बोल रहे हो उनको मैं सुन रहा हूँ और वही चीजें आपको दे रहा हूँ फ्यूचर में। When are you ready to move forward and start making $1,000 a month? Watch my language. When are you ready to move forward and start making $1,000 a month? Nobody's going to say, I want to move backwards. यस सर कह रहे कि जब आप उनको कहते हो कि आपको आप कब आगे जाने वाले हो $1,000 पर मंथ कमाने के लिए, राइट? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इस दुनिया में कोई भी इंसान पीछे नहीं जाना चाहता। So the first step in closing, listen to what they said to you and use it as data and collect that data for when you're closing. Use it against it. हमेशा एक चीज याद रखना, पहली स्टेप होती है क्लोजिंग में, जो चीजें आप जब आप सवाल पूछते हो, जब वो आपको आंसर देते हैं, उसी डाटा को कलेक्ट करना है आपको और उसको यूज करना है क्लोजिंग के लिए, क्योंकि उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। Now we know how to close, okay, but maybe we're having difficulties when people talk about the objections. No time, no money. I don't think I could do this. हमेशा याद रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लोजिंग करनी आ जाती होगी, लेकिन सिंपल सी बात है आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में टफनेस दिखती होगी, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, इवन मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लाइक दैट। The two ones that they always say is time and money. सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है। The one that they never tell you is, oh, I don't feel like I could do this. That's the one where they will never want to say it because it's a skill set objection. They're not going to want to admit it to you. वो हमेशा आपको ऑब्जेक्शन ये दो ही पूछेंगे, टाइम और पैसे के, लेकिन उनके माइंड में जो ऑब्जेक्शन है कि उनको ये फील नहीं हो रहा कि मैं नहीं कर सकता, वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे। But the number one thing that everybody's thinking in their head is, can I do it? Can I be like Dinesh? That's what they're thinking. If everybody felt that they could do it, everybody would buy it. सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो अपने माइंड में ये सोचते हैं कि मैं दिनेश की तरह बन सकता हूँ, कि क्या मैं कर सकता हूँ इसे, ये हमेशा उनके माइंड में रहता है, क्योंकि अगर उनको लगता होगा कि मैं कर सकता हूँ तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया होता। The money wouldn't matter and the time wouldn't matter if they felt that they could be like you or your best leader. पैसे और टाइम मैटर नहीं करते जब उनको ये लगता है कि वो मेरी तरह बन सकते हैं। So what does that mean? That means that you have to show them in your presentation that it's simple but not easy, and that you have a system that everybody can work from day one. That has to be shown that it's simple, but it's not easy. There's a system that everybody can work. If that's not in your presentation, they still feel like they can't do it. So in the presentation, you have to show that it's simple but not easy and that there's a system. If that is not shown, they still have the objection in their head where they don't feel that they could do it. तो सिंपल सी बात है, आपको उनको ये दिखाना पड़ेगा अपनी प्रेजेंटेशन में, जब आप अपने आप को अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, फिर आपको प्रेजेंट करते हो कि ये सिंपल है बट इजी नहीं है। Yes. So which basically means saying, I always tell my prospects this, hey, by the way, we have a very simple system. So I role play this with my prospects. Hey, by the way, we have a very simple system, but it's not easy. जैसे मैं अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ी सिस्टम है अच्छी खासी, लेकिन वो इजी नहीं है। We have a system that works, but I'm not going to do the work for you. हमारे पास एक ऐसी सिस्टम है जो आपके लिए काम कर सकती है, बट उसमें मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। We have a system where you have to market, sell, and promote, but I'm not going to market, sell, and promote for you. हमारे पास ऐसी सिस्टम है जिसमें आप अपने आप को मार्केट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए वो नहीं करूंगा, वो आपको खुद करना है। So there's 7 things I always say. Watch, I will help. So I always tell my prospect this, I will help, right? Yes. मैं हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को ये कहता हूँ कि मैं आपको हेल्प करूंगा, I will help. 1, 2, 3. I'm going to do 1, 2, and 3. Watch this. You sell. You do 4 and 5. मैं हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को कहता हूँ कि मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आपको सेल करना है। 1, 2, 3 मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन 4, 5 आपको खुद के लिए करना है। I will help, but you sell. I will help, but you build. I will help, but you grow. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं आपको हेल्प करूंगा, बट आपको बिल्ड करना है। मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आपको चलना है।
I'm going to do 1, 2, and 3. You're going to do 4 and 5. मैं आपके लिए 1, 2, 3 कर सकता हूँ, लेकिन आपको 4, 5 खुद के लिए खुद करना पड़ेगा. Because by telling that to a prospect, you're building a sense of trust, saying it's not easy, it's simple, but it's not easy. And people start trusting you because so many people are selling things these days. So I'm trying to get the prospect to trust me over this relationship. I will help, but you sell. This is building trust. क्योंकि जब भी आप ये चीजें कहते हो कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए हेल्प आउट करूंगा, मैं आपके लिए सारी चीजें करूंगा, उससे उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर ये चीजें फेक है. जब आप उनको ये रियलिटी बताओगे, एग्जैक्ट रियलिटी बताओगे बिजनेस की क्या है, तब वो आपके ऊपर सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड कर सकेंगे. Okay, if they say they don't have the time and they say they don't have the money, what does that mean? Ask them, Dinesh. जब आपको सर एक सवाल पूछ रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर पैसे नहीं है, आप चैट्स में मुझे बताओगे कि उसका मीनिंग क्या होता है. You haven't explained them network marketing correctly. आपने उनको नेटवर्क मार्केटिंग करेक्टली एक्सप्लेन ही नहीं की है. So we're going to explain now to our prospects how you explain network marketing. So network marketing, it's a component of direct sales. नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेल्स का कंपोनेंट है. So I always tell my prospects, you got 3 options, because everybody who here has heard the objection, is it a scam? Is it a pyramid? Do you guys get that a lot? Yes. Who here? Put the hand up, put yes, ask them. जिन लोगों को ये लगता है कि ये एक स्कैम है, ये एक पिरामिड स्कीम है, आप लोगों को क्या ये ऑब्जेक्शन मिलते हैं? तो आपने हैंड रेज करो. Yes. Now you have to tell them the only reason why you're getting it is because you're not explaining it correctly from the first sentence. सिंपल सी बात है, अगर आपको ये ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं, मतलब जब आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दिया, उस टाइम पे आपने वो चीजें उनको एक्सप्लेन नहीं की थी. And when you get an objection, do not be defensive. Be happy and have good attitude. जब आपको वो ऑब्जेक्शन मिलता है तो हमेशा एक चीज याद रखना, आपको डिफेंसिव नहीं बनना, मतलब डरना नहीं है, आपको अपने अंदर एक गुड एटीट्यूड रखना है एंड हैप्पी रहो. So step number 1, when you get an objection, any objection, step number 1, always say, of course. Of course. Daniel, it's a scam? Of course. Daniel, I don't have the money. Of course. सिंपल सी बात है, जब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन मिलता है, आप डरते हो, आपको सबसे पहली चीज है कि ये ऑब्जेक्शन है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यस, इट्स अ ऑब्जेक्शन. So you break the tension of the objection. जब जो अटेंशन के ऊपर आपका ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब आपका अटेंशन ऑब्जेक्शन के ऊपर होगा, आप ऑब्जेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हो. सिंपल सी बात है, जब आप एक्सेप्ट करते हो कि यस इट्स ऑब्जेक्शन, आप उसका अटेंशन एक साइड में रख रहे हो. Then when they say, is it a pyramid? Is it a scam? Say, hey, there's only 3 things that we do inside of our business. It's a sales business, and there's 3 ways that you can run this. और जब भी आपको वो ऐसे ऑब्जेक्शन पूछते हैं, आप उनको कहो कि इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं जो हम बिजनेस रन करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल्स है. So step number 1, just like you buy a car, watch, let's role play it. पहली स्टेप, आप ये इमेजिन कर लो कि आपने एक गाड़ी बाय की आज. You can go into the car dealership and you can buy Mercedes Benz. So you're the customer. That's step number 1. That's the first way. इमेजिन कर लो कि आपने एक मर्सिडीज बाय किया और आप मर्सिडीज बेंज के कस्टमर हो. Or you can go in the dealership, buy the Mercedes, love the Mercedes, and start selling the Mercedes just like a Mercedes salesman and make a commission. That's direct selling. सिंपल सी बात है, आपने मर्सिडीज तो ले ली, लेकिन आप मर्सिडीज से प्यार कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अब मर्सिडीज बेचना शुरू कर चुके हो, राइट? जब आप मर्सिडीज बेचना शुरू कर चुके हो, तो आपको कमीशन मिलता है, दैट्स डायरेक्ट सेलिंग. Or you can go into the dealership, buy the car, sell the car, and also become a sales manager. So when all your salespeople are selling cars, you're also making money. सिंपल सी बात है. दूसरी चीज है कि आप डीलरशिप में जा सकते हो, आप गाड़ी ले सकते हो, उनको बाय कर सकते हो, मतलब आप काम करके सेल्स मैनेजर बन सकते हो. उसकी वजह से आपके पास टीम भी होगी और आप उसको मैनेज भी कर पाओगे. It works just like our service, my friend. You can either buy the service, you could sell the service, or you could be the sales manager helping other people sell the service, and that's how you have freedom. सिंपल सी बात है. आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा मेरे भाई, कि आप एक तो सर्विस लेकर उसको सेल कर सकते हो या फिर सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सिंपल सी बात है, एक सर्विस लेकर एक ही सर्विस को बेचकर सेल्स मैनेजर बनकर लोगों की हेल्प कर सकते हो. Let me ask you a question, Mr. Customer. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर. If you were to join us today, what would you do? Would you just want to try out the product? Would you want to try out the product and sell it? Or do you want to be a team leader right away and start selling it and building leaders right away?
Which one of the three, if you were to join today, what would you do? Try the product and sell it, or become a team leader right away? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पूछूं, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, इफ अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? पहली बात, आपको सिर्फ प्रोडक्ट ट्राई करना है, दूसरी आपको ट्राई करके उसको सेल करना है, या फिर आपको राइट अवे टीम लीडर बनना है और आगे जाना है, डेवलप करना है लोगों को। Whatever option that they pick, 1, 2, or 3, that's what you're going to say. Hey, by the way, that was like me the moment I got started. You know, I wanted to start selling it right away. I wanted to start making money right away, or I wanted to trial the product right away. Make the relatability with it. सिंपल सी बात है, वो उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उनको ये कहना है कि यस, मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने यही ऑब्जेक्शन चूज की, यही स्टेप चूज की थी। उनको रिलेटिबिलिटी फील होनी चाहिए हमेशा। Now, we all know that people are going to say, hey, I don't have the time to do something like this. हमेशा याद रखना, लोग यही कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ये चीजें करने के लिए। We all know somebody's going to say, I don't have the money to do something like this. आप सब लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इन चीजों को करने के लिए। So in my presentation, after I'm done describing them how network marketing works, I now describe them money and time. सिंपल सी बात है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद दो चीजें उनको एक्सप्लेन करनी है, अपना पैसा और टाइम। So I say this, the only reason, Mr. Customer, why people join our business is number one, is that they can buy back their time because they have the ability for other people to sell while you're on a beach. So they're buying back their time. So nobody comes into the business. Everybody comes in saying, well, I can't do it because I don't have time. But really the whole opportunity is to buy back your time. So you're blocking the objection before it comes. सिंपल सी बात है, जो जब टाइम का ऑब्जेक्शन आता है तो आपको एक ही चीज उनको कहनी है कि यहाँ पे लोग अगर आते हैं ना तो टाइम को बाय बैक करने आते हैं। सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे बैठकर बीच पे भी बैठकर काम कर रहे हो तो आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है। तो सिंपल सी बात है, आप ऑब्जेक्शन को यहाँ पे क्लोज करिए, क्योंकि वो कह रहा है कि आपके पास टाइम, मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में लोग टाइम को बाय बैक करने आते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करने आते हैं। Yes, and then they're gonna always have one about money. और दूसरी चीजें उनके माइंड में हमेशा जो रहती है वो है मनी, पैसा। So you're going to say the exact same thing. The only reason why people join our business, before they say they don't have the money, the only reason why people join our business, जो जब वो ऑब्जेक्शन लें, क्योंकि देखो आपको मालूम है वो लेने वाले ऑब्जेक्शन, उसके पहले आप उनको बोल दो कि बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, is because they have the ability to run a franchise business online and offline without paying franchise business fees of 100,000, 50,000, 10,000. और आप सब लोगों को यही कहना है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब आओगे तो आपके पास अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने की एबिलिटी होंगी, सिर्फ और सिर्फ 33,500 जो हमारी मिनिमम अमाउंट है। So we have the ability to set you up in a business, whatever the product is, 500, 200, 1,000, 700. You have the ability to build an international or national business without paying $10,000, without all this overhead. And you can virtually sell anywhere, you know, nationally around the country with no overhead. So the only reason why people join us is for the freedom and for the money of getting started. So now they feel stupid if they say, oh, I don't have the money, because you eliminated it. क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपने टाइम का जैसे ऑब्जेक्शन एलिमिनेट कर दिया, वैसे ही आपको पैसों का भी ऑब्जेक्शन एलिमिनेट करना है कि यहाँ पे आपको लोगों की तरह किसी को मतलब करोड़ों रुपए लगाकर कोई इन्वेंटरी शॉप नहीं खोलनी है, फिर आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना आगे जाकर, राइट? तो सिंपल सी बात है, उनको ये पहले ही दिखा देना है कि इट स्टार्ट विद ऑलमोस्ट स्मॉल एंड इट गो फॉर बिग। जब आप उनको ये दिखाओगे तो सिंपल सी बात है, उनको ये फील लगेगा अगर मैं उनको ये चीजें पूछूंगा तो मैं एक स्टूपिड इंसान। Now, what if somebody says, I'm not interested? हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, देन see, do you say no, or do you say okay, that's fine? आप उसमें से दो चीज कर सकते हो, नो भाई सुनो, या फिर आप कह सकते हो ओके फाइन, नो वरी। I say, hey, that's completely fine, and I start taking away, and I say, hey, that's completely fine. Not everybody wants to work an online business and make more money on top of what they're doing. I'm going to do what I'm doing. It's not right for everybody. If you know anybody that needs an extra job or wants to make more money, I'll be here. You have a good day. Let me say it one more time, Dinesh. Hey, that's completely fine. Not everybody, insert the benefit. Not everybody wants to make money online. Not everybody wants to make an additional source of income, right? But if you know anybody that wants to do it, I'll always be here. It's completely fine. Have an amazing day and run. So get them to think about it.
सिंपल सी बात है, आपको उनको रोकना नहीं है, आपको ये कहना है कि नो वरी ब्रदर, कंप्लीटली फाइन है कि अगर आपको ये बिजनेस नहीं करना, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक इंसान को इस दुनिया में एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, राइट। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो नो वरी, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है, राइट, जिसको ये चाहिए, देन मैं हमेशा कभी भी अवेलेबल रहूंगा और आपको उससे दूर भाग जाना है। You in sales and network marketing, you have to hold your posture, meaning when they say no, do not lean in with it. Don't lean in with them because you lose the posture. The posture means your energy. Don't give in to their energy. If they say no, you go this way. Don't go this way with them. हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई भी प्रोस्पेक्ट कहता है कि नो, तो आपको उनके पीछे नहीं भागना, राइट। आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, आपको अपना पोस्चर होल्ड करके रखना है। Everybody wants to work with somebody that doesn't feel like they need the business. Everybody wants to work with somebody that is, confident and doesn't care about the money. सिंपल सी बात है, लोगों को उनके साथ काम करना अच्छा लगता है हमेशा। सारे के सारे जितने भी लोग हैं एज पर साइकोलॉजी, उनको उनके साथ काम करना है कि जिनको ये लगता है कि वो पैसों के लिए केयर नहीं कर रहे, उनको जरूरत नहीं है, वो उनको हमारी नीड नहीं है। So when you get an objection, right? All you have to say is, hey, you know what? I completely understand. I expected that. I expected that you're not going to do it. It's not for everybody. I appreciate it. If you know anybody that needs a job through the pandemic or through the quarantine, let me know. I'll always be here working my business because we're super busy. I wish you all the best. Thank you so much. With a good attitude. सिंपल सी बात है, जब भी आपको कोई कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आपको एक गुड एटीट्यूड के साथ उसको विश करना है कि मतलब बाय बोल देना है। ऐसा नहीं कि आपको बोलना है कि भाई आपको तो ये नहीं आएगा वो आएगा। आपको सिंपल सी बात है, उसको अप्रिशिएट करना है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, नो वरी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ ना कुछ करना है, लेट मी नो, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी हूं, तो मैं उनकी हेल्प आउट कर सकता हूं। Yes. Now let's go into prospecting and bringing people in right now inside of the business. Okay, let's shift it for a second. चलो अब हम सिंपल सी बात है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं, लोगों को बिजनेस में लाने के लिए फोकस करते हैं। So when you're prospecting and you're recruiting people into the business, the number one rule is this: do not sell a product where you can't close them. Meaning when you prospect, don't sell inside of the DM. The main thing is to get them to the meeting. You're selling the meeting. You're selling the meeting. You're selling the meeting, not the product. 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 हमेशा याद रखना, जब भी आप डीएम के ऊपर काम करते हो और फिर बिजनेस के ऊपर काम करते हो, आपको डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स या फिर आपको अपना बिजनेस नहीं शेयर करना, आपको अपनी मीटिंग शेयर करनी है जहां पे आप अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन करते हो। तो आपको सिंपल सी बात है, मीटिंग सेल करनी है, प्रोडक्ट नहीं। मीटिंग सेल करनी है, प्रोडक्ट नहीं। So then when you're selling the product, all you have to say is, if it's the warm marketplace, hey Jennifer. If it's the friends, don't ever talk about business. Talk about ideas. If you talk about business, nobody wants to do it. If you talk about ideas, everybody's open-minded. हमेशा याद रखना, बिजनेस के बारे में डायरेक्टली मत बोलो, आइडियाज के बारे में बोलो, क्योंकि जब भी आइडियाज की बात आती है लोग ओपन माइंडेड खेलते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस की बात करते हो ना, तो लोग शॉर्ट टर्म माइंडेड हो जाते हैं। So if you say, hey Jennifer, you're very good at, so you drop the compliment. Since you are very good at, हमेशा याद रखना, आपको एक कॉम्प्लीमेंट ड्रॉप करना है जब भी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कि आप भाई इस चीज में अच्छे हो। Since you are very good at, and then drop them, compliment them. I have a couple ideas and I want your advice on them. Tomorrow, are you free at 7:00? सिंपल सी बात आपको कहना है कि उनको पहले तो कॉम्प्लीमेंट करो, हमेशा उनको गुड फील करवाओ। जब आप उनको उनके पर्टिकुलर चीजों में कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मैं उनको कहो कि मेरे पास ऐसे कोई आइडियाज है आपके लिए और इवन मेरे लिए भी, तो अगर आप कल मॉर्निंग में 7 बजे, कल शाम को 7 बजे फ्री हो। Everybody wants to give their feedback. Everybody wants to give their advice. Everybody wants to know what the idea is, but nobody wants to know what a business plan is. सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप उनके फीडबैक की बात करके उनको कहोगे कि मुझे उसके ऊपर फीडबैक चाहिए आपका, तो उनको ये लगेगा कि ये मुझे सुनने आ रहा है। तो हमेशा हर एक इंसान को फीडबैक देना अच्छा लगता है कि ये ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, लेकिन किसी को भी बिजनेस के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा उनको फीडबैक के नाम पर मीटिंग्स में इनवाइट करो। So if they start asking questions, sell the meeting, don't sell the product. अगर उस टाइम पे अगर वो आपको कोई भी चीज मतलब पूछेंगे कि ये क्या है, तो उनको सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ, डायरेक्टली उनको मीटिंग के बारे में एक्सप्लेन करो। So what they could do is, oh Daniel, but how much is it? That's exactly what I want to show you tomorrow at 7. But do I have to pay to? That's exactly what I want to show you tomorrow at 7. Yeah, but is it one of those things? That's exactly the idea that I want to show you tomorrow at 7. Sell the 7:00 meeting. Sell the meeting. Sell the meeting. Sell the meeting. Do not sell the product.
जब भी वो आपको पूछेंगे कि यस इसकी प्राइस क्या आ रही है, एक्चुअल में है क्या, जब आ रही है कैसे होता है, इसमें कैसे प्रॉफिट होता है, कोई भी चीज आपको पूछे उनको यही पूछना है, कहना है कि भाई यही तो दिखाने के लिए मैं आपको कल के मीटिंग में इनवाइट कर रहा हूँ ना, सिंपल सी बात है। तो उनको मीटिंग सेल करते रहना है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना। So in the warm marketplace, you have to show them that all you're doing is you're the messenger, you're not the message. Does that make sense? You're the messenger, you're not the message. सिंपल सी बात है, उनको ये दिखाना है कि आप एक मैसेंजर हो बट आप कंप्लीट मैसेज नहीं हो, आप सिर्फ एक सोर्स हो, आप कंप्लीट चीजें नहीं बता सकते, उनको ये फील करवाना है। It's like come to the gym, but I'm not the fitness instructor. I'm just saying come to the gym. सिंपल सी बात है, जैसे आपको लोग एडवाइस करते हैं कि जिम करना शुरू करो, लेकिन वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं होते। Come to the concert, but I'm not the performer. I'm not the singer. I'm just saying come to the concert. राइट, मतलब आप कहते हो कि मैं एक सिंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहते हो कि कॉन्सर्ट में चलते यार, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है। सिंपल सी बात। You're sharing, you're not selling, you're just sharing people. Hey, my job was just to share a couple ideas. That's what I do. I just want to bring you, I want to show you, and you can make the decision in the next year. See how I said my job is to show you and you can make the decision in the next year. So I don't make them feel like they have to buy today. Okay. उनको सिंपल सी बात है ये कहना है कि आपको ये मीटिंग देखनी है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप अगले साल भी ये स्टार्टअप कर सकते हो, नो वरी। मतलब जब उनको बर्डन फील नहीं होगा कि आपको ये अभी शुरू करना है। Okay, Dinesh, I just realized I had a training at 9:30 as well because this training was a different time zone. So what we'll do here, Dinesh, let's do this. Let's do a 2-part training. Next week, we're going to do another training. How about that? Yes, that will be great. So we're going to do a whole nother training on prospecting and bringing people in from social media and in person, okay? Okay, sure. तो सर कह रहे हैं 9:30 पे भी अलग ट्रेनिंग है, तो वो नेक्स्ट वीक हमारे लिए सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बहुत बड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। And we can do it in the afternoon or a little bit later at night. We'll figure out a better time for everybody, okay? Yes, और हम उसके लिए एक important टाइम भी फिक्स कर लेंगे थोड़े दिनों बाद। So the first thing I want to say is this. Number one, guys, when the pandemic is over, I want to come to India. So we're going to do an event in India. Me, Dinesh, Iqbal, we're going to do events. Jas, we're going to do events in India. I want to come down. You guys have to promise me. 100% sure. 100%. Ready, you bro. Okay, I'm ready. We do anything you want. You want to do a training in India? And make sure when you come in the India, you feel the best Josh, best enthusiasm in the world. I'm damn sure. Indian people. And I want you guys to feed me everything. I want to eat everything. Yeah, okay. Okay, guys. The best tandoori chicken, the best butter chicken. I want the best of the best. Okay. Yeah. Indians are more foodies. Okay. Hey, listen, guys. Next week, let's do it one more time. Okay. So Iqbal, Dinesh, I appreciate you guys having me. Thank you guys so much. Everybody on the chat, we're gonna do this again next week. Okay. Yeah. Really grateful for you, sir. Really grateful. Thank you so much, sir. And the last thing is this, Dinesh. If everybody wants. In January, I'm doing a 30-day challenge for prospecting. So I want everybody in it in January. Everybody. I'm going to get 100,000 people inside of it. I'm doing a 30-day challenge, okay? So in January for prospecting, maybe you could translate it, but I'm going to do a 30-day challenge for everybody in prospecting in January. January 1st to January 30th. Just recruiting. 30 days, every single day. So they can follow me. That's it. And the only way to join is if they go to the link in my Instagram bio. That's it. सिंपल सी बात है, अगर आपको सर का जो स्ट्रेटेजी उनके पास एक रिक्रूटमेंट चैलेंज है 1 जनवरी से 30 जनवरी, जैसे आपको बिजनेस बढ़ाना तो आपको लोग चाहिए, तो आप उनके बारे में जाकर चीजें एक्सप्लेन देख सकते हो। That's it. I appreciate you guys. Dinesh, Iqbal, love you guys. Next week, let's do another training, okay? Yeah, sure, sir. Really grateful for you. Thank you, guys. Bye-bye. लो जी, सिंपल चीजें हम आप लोगों को अक्सर गाइड करते हैं क्लोजिंग की ट्रेनिंग में, पता, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं सारी चीजों को, राइट? हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कई लोग तो जैसे बोल रहे ना, बंदा नो करते फिर वो उसको और फोन से फोन करते हैं, वो फोन ही उठा रहा करते दूसरे नंबर से करते हैं। भाई बैग थोड़ा करना है आप लोगों ने, राइट? बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी और वी आर सो ग्रेटफुल कि उस बंदे ने इस लेवल से टाइम निकाला है ना। सो थैंक यू सो मच दिनेश भाई, जो आपने कोलैबोरेशन करवाई पूरे वाफ के लिए। और नेक्स्ट वीक फिर से हमें ट्रेनिंग मिलेगी प्रोस्पेक्टिंग की। और अभी मैंने क्या किया, मौके पर चौका मार कर एमिली बाबरा को उसका वीडियो भेजा, वो ऑनलाइन थी। मैंने कहा योर फ्रेंड डू ट्रेनिंग फॉर अस एंड नाउ यू आर टर्न ऑन डन। मैंने कल डैनियल जी से वीडियो कॉल पे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि यस आई विल कन्विंस एमिली बाबरा फॉर इन जनवरी।
We both are going to do training for you. डन 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 बिल्कुल। सो हाँ जी, अब क्या प्लानिंग है? अब डिफरेंट करें कुछ। 30 डे चैलेंज ना, 30 डे चैलेंज नहीं, हम 10 डे चैलेंज ले पहले, जो इस साल के बचे हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। हाँ जी, हमें 10 डे चैलेंज लेना चाहिए। देखो इस मंथ हम लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी सुना है, इस मंथ हमने डैनियल जी को भी सुन लिया, इस मंथ हम कितनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, इस मंथ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस मंथ पूरे वाफ के जो लीडर्स है उन्होंने सबसे ज्यादा लीड जनरेट किया अदर मंथ से। तो हमें 10 डे चैलेंज लेना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट देना है, राइट? क्योंकि जब तक 2021 फिनिश नहीं होगा, हमने 2022 में नहीं जाना है, हमने अभी अपना बेस्ट देना है। आज 21 दिसंबर है, फिर 22 है, 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31, तो 11 कंप्लीट डेज वर्किंग वी हैव। हमारे पास 11 वर्किंग डेज है, और अगर हम सब फोकस करें तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पर कितने लोग हैं यहाँ पर, यूट्यूब पर यहाँ पर मिलाकर हम लोग बैठे हुए हैं लगभग 1300 लोग। इतने लोग वाफ की ट्रेनिंग में क्यों नहीं आते हैं? 7.5 आ गए, जबरदस्त है, इनक्रेडिबल। मतलब देखकर यार कमाल हो गया। और लेकिन आप डेली ट्रेनिंग में नहीं आते हो, यही है। मैं आपको 100% एक चीज बताऊं, जो डैनियल जी सर क्लोजिंग की ट्रेनिंग बताकर गए ना, मैं एक चीज देख रहा था कि वी आर ऑन ट्रैक। हम ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि कोई नई चीज मैंने कोई पॉइंट मतलब सर जी, जो रिलेटिबिलिटी फैक्टर वगैरह ये हम 1 साल पहले लोगों को सिखाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज से 5 साल पहले मैंने क्वेश्चन ऑफ द आंसर बुक पढ़ी थी कि बंदे से पहले पूछो उसको क्या चाहिए, और जब आप फॉलोअप ले रहे हो तो उसको बताओ भाई तुमने ये चाहिए था, अब तुम बोल रहे मेरे पास ये नहीं है। 100% हम वो चीजें बंदों को समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग समझने को तैयार नहीं है ना, हम लोग समझने को तैयार नहीं है। हम अपनी सिंपल चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, राइट? ट्रस्ट। कल मैं एक बंदे के साथ बैठा था, मैंने कहा 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 साल ऑफिस में। मैंने कहा नंबर 1 ट्रस्ट है, नंबर 2 अर्जेंसी है। उसने आते ही क्लोजिंग में ट्रस्ट की बात की। जब तक कई लोग सीधी अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, उसका ट्रस्ट ही नहीं बना। जब तक उसका ट्रस्ट नहीं बनेगा वो आप पर। अब मेरे घर, मैंने वाटर घर में 3 लाख का पानी का फिल्टर लगवाया है, वो पहले इकबाल सर ने लगाया था, मेरा ट्रस्ट नहीं बना, मैंने नहीं लगवाया, मेरे पास उससे भी पैसे थे। मैंने इकबाल सर के 8 मंथ बाद क्यों लगाया? क्योंकि मेरा पहले ट्रस्ट नहीं बना। जो बंदा लगा रहा था वो मुझे उस तरीके से ट्रस्ट नहीं दिला पा रहा था। फिर जब मैंने उसका पानी पिया, मैंने उसका फील किया, मैंने उसका फीडबैक लिया, तो देन मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो 3 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं है मेरे लिए, ऐसे प्रोस्पेक्ट के लिए भी 25-30 हजार रुपए अमाउंट देख लो कैसी। और फिर उसने जबरदस्त चीज अंडरस्टैंड की कि हमें खुद ना ये पता होना चाहिए कि ये चीज वर्थ इट है, राइट? हमें खुद ही लगता है यार ये चीज वर्थ इट है, हमारा प्रोडक्ट्स वर्थ इट है। हमें खुद डर लग रहा होता है कि यार मुझे तो 4 मंथ हो गए, मेरा तो कुछ बन नहीं रहा। हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ भी ना ऐसा, हमें खुद ही फियर होता है अपने बिजनेस को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर। अगर हमें फियर होगा, अब मैं किसी को रिक्रूट करता हूँ ना, तो मेरे अंदर पता क्या होता है, बंदा कितना लकीस्ट होगा, मैंने पूरी जिंदगी फॉरएवर लिविंग करना है। अगर ये बंदा मेरे साथ आ गया, मैं उसको कितना सपोर्ट करने वाला, मैं उसको बिल्ड करने वाला, तो मेरे को वो ट्रस्ट होता है। मैं 4 दिन पहले एक पर्सन था मेरे साथ, 3 लोग मेरी टीम में बैठे, मैं उसको बोल रहा हूँ तुमने नहीं ज्वाइन करना भाई, तू कर ही नहीं सकता ये वो। उसको ये सारी चीजें बोली उसने 6 मंथ के अंदर, उसने 6 मंथ में, और उसको पूरा वास्ट में कोई बंदा रिक्रूट नहीं कर पाया। वो 1 साल से हर बंदे के फॉलोअप में था राइट? वो कैसा नाम है आप सब उनको, लेकिन उन्होंने 5 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लिया। मीटिंग में बैठे होंगे शायद वो, ही ज्वाइन इन जस्ट 5 मिनट, राइट? क्योंकि उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट था, राइट? कि यार ये बंदे के साथ मैं अगर जुड़ूंगा तो डेफिनेटली मेरी हेल्प करेगा। हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है, और ट्रस्ट बोलकर नहीं बिल्ड किया जाता, पता? ट्रस्ट आपके शब्दों से होता है बंदे को। आपका जो सोशल मीडिया आप जो चलाते हो ना, उससे भी ट्रस्ट बनता है। जो आप सोशल मीडिया चलाते हो, राइट, उससे भी बंदा देखता है यार कि यार ये बंदा रेगुलर मेहनत कर रहा है। अब मैं इतनी स्टोरी डालता हूँ, बड़े लोग कहते हैं सर आपकी एंगेजमेंट कम होती होगी, आपके व्यू कम होते होंगे। नो, अगर वाफ में 300 बंदा फॉलोअप में चल रहा है ना, वो मेरी स्टोरी देख रहा है, वो देख रहा है बंदा रात को भी काम कर रहा है, सुबह भी काम कर रहा है, दोपहर को भी काम कर रहा है, टीम्स की हेल्प कर रहा है। मैं ज्यादातर अपनी स्टोरी में लोग दिखाता हूँ, लोगों की हेल्प दिखाता हूँ, लोगों को ट्रेन करता दिखाता हूँ, ताकि उनको ट्रस्ट बनता है यार यस, अगर ये इतने लोगों को गाइड कर रहा है, इतने लोगों को ट्रेन कर रहा है, हमें भी करेगा। सिंपल। तो इन चीजों को प्लीज अंडरस्टैंड करो। जो लोग पुराने हैं, 6 मंथ ओल्डर लोग हैं, जो यहाँ पर 6-8 मंथ पुराने हैं, वो इस टाइम अपने को उठाओ, जगाओ, अपने आप को आगे लेकर आओ, मेहनत करो। देखो 28 की एज में वो कितना कुछ अचीव कर चुका है डैनियल, जो बेंटली चला रहा है, राइट? यू नीड एनर्जी, यू नीड माइंडसेट, राइट? मुझे लगता है वाफ एंटरप्रेन्योर इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग, मैं दावा करता हूँ।
बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स। और अभी जनवरी से ये हमारी ऐप के ऊपर भी सब कुछ कंप्लीट आ जाना, सारी ट्रेनिंग्स आ जानी है, तो देन 2022 को हम किस लेवल पर बेस्ट बना सकते हैं। और जस्ट थिंक अबाउट, अगर आप हर रोज यहाँ इस टाइम पर उठो, अगर आप हर रोज 7:30 उठ जाओ, जो कितना टफ है, हम जस्ट वेक अप 7:50 7:20, राइट, 7:20 मुझे लगा अब उठना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7:30 इज डेडलाइन। मैं गया वॉशरूम ऐसे करके, बाल सेट किए, नहाया, कपड़े डाले, चाय पी, आ गया यहाँ पर। अदरवाइज अगर ये मीटिंग ना होती, अब मैं 8:30 से मेरा डे स्टार्ट होता, क्योंकि 8:30 मेरी अकाउंटेबिलिटी मीटिंग होती है मैनेजर्स के साथ। जब मैं वो मीटिंग नहीं रखता था, मैं हरीश सिंघा सर के साथ मिला, उसने मुझे पूछा, हमने ऑनेस्ट मीटिंग करनी है, कब आप दिन शुरू करते हो? मैंने कहा 12 बजे। कहता तुम अपनी जिंदगी के 5 घंटे वेस्ट कर रहा है सुबह एवरी सिंगल डे। मैंने कहा उसमें क्या करो? कहता है इसमें ये कर। अभी लाइव कन्वर्सेशन मेरी हरीश सर के साथ हो रही थी, जस्ट सी, हर रोज मैं हरीश सर को अपनी अकाउंटेबिलिटी देता हूँ। ये देखो, उनका मुझे मैसेज आ गया, मैंने कहा सर डे स्टार्ट टुडे ट्रेनिंग विद डैनियल जी फॉर ऑन टीम फॉर सेल्स, उनका प्रोफाइल भेजा, वो डन। सारा दिन मेरी उनको अकाउंटेबिलिटी आती है। पूरा दिन मैं क्या करता हूँ, हरीश सिंगला कंट्री सेल्स मैनेजर ऑफ इंडिया। अब मुझे पता, मैंने डंडा ले लिया, अब मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये नहीं है ये कौन है मेरी अकाउंटेबिलिटी लेने वाली, मैंने अपने आप को फंसाया कि यार यस मैंने ऑनेस्ट होना है। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, हम 1 साल बाद इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तुमने क्या पाया, तुमने क्या खोया, बट उसके बिटवीन जब मैं तेरे को नहीं देख रहा, तेरी ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू अपने काम के प्रति लॉयल होगा, राइट, अगर तू अपने काम के प्रति लॉयल होगा, तो तू जो मैंने तेरे को टारगेट दिया, तो उससे भी 5 गुना ज्यादा हिट कर दे। तेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है। आपको जब आपकी अपलाइन नहीं देख रही है, जब देखो आप अपने अपलाइन के साथ नहीं रहते हो, बट जब आपकी अपलाइन भी आपके साथ नहीं है, तो व्हाट यू डू? ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, पूरा दिन फुल डे टाइम वेस्ट। आप माइंड ही नहीं चलाते हो, आप पूरा दिन प्रोस्पेक्टिंग है, पूरा वर्ल्ड ओपन है आपके लिए। आप आज भी लोग डीएम से, मैं आज भी डीएम से रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि नहीं पेज से, हर चीज में रिजल्ट्स है, राइट। आपने करना है, वर्क करना है। हमने खुद ही वो माइंडसेट बनाया हुआ है ना कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जैसे उन्होंने डैनियल जी ने बताया कि हमें अपने माइंड में जो सही छवि बनाई हुई है ना कि ये बंदा तो प्रोडक्ट लेगा नहीं, ये तो महंगा है, तो फिर वो कैसे लेगा यार? अगर हमारी अप्रोच ही माइंड की खुद की गलत है हमारे लिए, तो फिर कैसे होगा? मुझे लगता है वाफ की ट्रेनिंग मॉर्निंग रख देनी चाहिए 7:30, जो आज का देखा है हमने, राइट। मुझे लगता है तो लोग उठते नहीं है, बट अगर हम इसको कंसिस्टेंट करते हैं तो हमारे जैसा ग्रुप पूरा इंडिया में कोई नहीं होगा। मैं एक चीज बताता हूं, जो नहीं आ रहा, जो नहीं कर रहा, वो तो सीरियस नहीं है। वाई वी थिंक अबाउट, हम उसके लिए क्यों सोचते हैं? मुझे लगता है जो सर यहाँ पे ना एक चीज मैं इनको कहना चाहूंगा, अब ये सारे लोग आज डैनियल जी को सुनने आए हैं, हाँ 1300 लोग, आप ये सब लोग यहाँ पे हो, मतलब सिंपल सी बात है, आपके लिए जो वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के ट्रेनर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आपके माइंड में ये पहली चीज आता है आप बिजनेस के लिए कैपेबल नहीं हो, मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, सिंपल बात। क्योंकि देखो, अगर जो इंसान आपको गाइड करता है आप उसकी बातें नहीं सुनोगे, तो अगर आप अपनी खुद की सुन रहे हो ना, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आज आपके पास है। तो नो वरी, रहो एवरेज, वो आपकी चॉइस है। हम तो 7:30 बजे ट्रेनिंग करेंगे, हम तो जल्दी उठेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं करना, वो आपकी चॉइस है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान को सुनने आ रहे हो जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं देता था, जिसने पहली बार ट्रेनिंग दी है, ठीक है, तो मतलब बात यह है कि आपको सीखना है। बट आपको क्या लगता है मालूम है, ये जसप्रीत सर तो चलो यार, दिनेश पागल बंदा है, वही चीजें बकबकता रहता है, उसको क्या समझ में आता है, जाने दो, हम अपनी नींद पूरी कर देते, ठंडी में है, कंबल में बहुत अच्छी नींद आती है। अगर आपका माइंडसेट ये है ना, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप जैसे सिंपल सी बात है, सर ने कहा कि वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में, अब डैनियल जी क्यों आया, वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में आया ना, वो मेरी वजह से नहीं आया, वो 1000 लोगों, जब मैंने उसको बताया कि 1000 लोग हैं हमारी टीम में, तब आया। मतलब वो आप सब लोगों को सिखाने आया भाई, मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो चीजें है जो उसको दिख रही है कि फ्यूचर में आप सब लोग एक लीडर बन सकते हो। अब वो बाहर का इंसान जो हमें पहचानता भी नहीं है, वो आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। कितनी बुरी चीज है ये, समझ लो। जो इंसान हमें जानता भी नहीं है, जो इंसान कभी हमें मिला भी नहीं है, वो इंडिया में आने का सपने देख रहा है आप सब लोगों को मिलने के ही, मतलब आपके अंदर वो जोश, एनर्जी वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देख रहा है। उसने आज मुझे नहीं मिला, जब विवेक सर का इवेंट हुआ था, विवेक बिंद्रा सर का, उसके पहले मैंने ट्रेनिंग को बोला था, उसने वो तब से मुझे वॉच कर रहा है, तब से मेरी स्टोरीज देख रहा है। मतलब आप सब लोगों को देखने के बाद उसने दिनेश परमार को यस बोला है, और तब वो ट्रेनिंग में आया। मतलब आप लोगों के अंदर वो चीजें हैं जो बिजनेस के लिए चाहिए, आप लोगों के अंदर वो कारनामा है जो आप सब लोग मिलकर, हम सब लोग कर सकते हैं। देखो 2022 तो बहुत दूर की बात है, अगर हम 10 दिन भी फोकस कर लेना, 2022 में वो कर सकते हैं जो आपकी इमेजिनेशन की भी बाहर है। अपने आप से कमिटमेंट करो यार, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो लोग आपके ऊपर कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है।
तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। ट्रेनिंग चाहे मर्जी रात के 3 बजे हो, आपका काम है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका जॉब है कि आप वहां पे बैठकर चीजें सीखो। प्रॉब्लम सबको है, मुझे भी है, जसप्रीत सर को भी, उसको भी थी। आपको मालूम है, मैं उसकी प्रॉब्लम बताता हूँ। एक्चुअल में क्या, अभी अभी वहां पे मंडे है कनाडा में, उसने मुझे कहा था कि ट्यूसडे 9 PM EST, लेकिन मैंने इंडिया का ट्यूसडे 9 PM EST लिख लिया, वो 7:30 AM होता है। तो 1 घंटे पहले उसका मैसेज आया कि 24 आवर्स रिमेनिंग फॉर ट्रेनिंग। मैंने सर कहा 1 ही घंटा है, 24 नहीं, मैंने इंडिया का ट्यूसडे लिया है, कनाडा का ट्यूसडे नहीं। वो बोलता है नो वरी, आई विल शो अप। अब उसके पास टाइम नहीं था, उसकी मीटिंग शेड्यूल थी, उसने आधा घंटा एक मीटिंग आगे की और उसके बाद हमारे लिए वो ट्रेनिंग में आया। अब प्रॉब्लम तो उसको भी आई थी, मुझे भी आई थी, लेकिन उसने वो ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे चीजों को मैनेज कर सकता हूँ। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। आप अगर 1300 लोग यहाँ पे बैठे हो ना ऐसे इंटरनेशनल लीडर के लिए, तो याद रखना ये वो ग्रुप है जो वो इंटरनेशनल लीडर को आपके सामने खड़ा करने वाला है 2022 में। और वो सारे लोग रेडी है, उनका यही काम है, उनको लोगों को सिर्फ इन्फ्लुएंस करना है, अपना पैसा बढ़ाना है, कोर्सेस सेल करने, और हर एक बात चीज। पता क्या है, पिछले 6 मंथ में हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा बिजनेस तो बढ़ा नहीं है। मैं यही कर रहा हूँ कि अगर हम आप लोगों को ये चीजें दे रहे हैं ना, तो हमें भी अपने बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है, राइट। आप लोग बिजनेस बढ़ाओगे, हम नई नई चीजें और लेकर आएंगे, राइट। हमें उस चीज पर हमें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। वाई वी आर स्टेबल? क्योंकि हम इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। हम खुद ही फियर में और खुद ही उन चीजों के अंदर गिरे हुए हैं। हमें अपना बेस्ट निकालने की जरूरत है। हमें अपनी पोटेंशियल भूल गए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वर्ड सब कि आपके अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तो भूल ही गए होंगे लोग। इवेंट हुआ था, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 18 डेज गो नाउ। 18 डेज बहुत होते हैं, लोग भूल चुके हैं, खत्म हो चुका है, राइट। फिर वहीं के वहीं आ चुके हैं अपने नॉर्मल अपने चैलेंजिंग दुनिया में। सभी अपने अपने चैलेंज पर फोकस कर रहे हैं और अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। सिंपल। हु रेडी अब 10 दिन में कुछ डिफरेंट करने के लिए? 10 दिन में अपने करियर की बेस्ट रिक्रूटिंग करने के लिए कौन रेडी है? 5, 7, 8, 10, 15, 20, 25 you recruit 30 people. Yes, everything is possible. अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट, राइट। तो 10 दिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा 10 दिन। और यही चीज है कि देखो, अब सिंपल सी बात है, आप सब लोग सिंपल जब तक ट्रेनिंग की वैल्यूज नहीं करोगे, क्या होता है मालूम है? आप सब लोग का बिजनेस डाउन क्यों है मालूम है? वो हमारी वजह से नहीं है, वो आप सब लोगों की खुद की वजह से है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज आपको ये चीज फील होगी होंगी, बहुत सारे लोग हैं, देखो ईमानदारी से मुझे कहना, बी ऑनेस्ट, जितने भी लोग ये ट्रेनिंग सुन रहे हैं, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया था पास्ट 6 मंथ? मैंने भी नहीं लिया था। मैं अपनी बात करता हूँ, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया था, वॉफ एंटरप्रेन्योर्स की जो ट्रेनिंग सिस्टम होती है उसको? दिल से बताना। देखो, जब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। गलतियां एक्सेप्ट करोगे तब उसको चेंज कर पाओगे। जैसे ऑब्जेक्शन जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उसको चेंज कर पाते हो, वैसे ही बिजनेस को जब एक्सेप्ट करोगे तब आप उसको चेंज कर पाओगे। अब आप सब लोग, इतने सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे थे। अगर आप सब लोग आज से ही ट्रेनिंग को लेना शुरू कर दोगे ना, ट्रेनिंग्स को चीजें को अलग अलग चीजों से करना शुरू करोगे, तभी होना है, राइट। और मैं आपको दावा करता हूँ, मैं 1 महीने में 3-3, 4-4 इंटरनेशनल लीडर ला सकता हूँ अलग अलग, ठीक है, जो अरबों रुपए कमाते हैं। लेकिन वो तभी लाऊंगा जब आप 1300 लोग वॉफ एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग में आएंगे। मैं डैनियल जी से अगले ट्रेनिंग सेशन का टाइम नहीं लेना, आई डोंट वांट। अगर आप 10 दिन वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के ट्रेनिंग में आओगे, 1300 लोग शो अप करोगे, हमें दिखाओगे कि यस सर, हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग इंडिया को बेस्ट बनाने जा रहे हैं, हम सब लोग सारी चीजें बिल्ड करने जा रहे हैं, देन फिर ही मैं उससे बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करना। मेरे पास उसका व्हाट्सअप नंबर भी है, पर्सनल फोन नंबर भी है, सारी चीजें, मैं उसको अभी भी फोन कर सकता हूँ। बट बात यह है कि मैं तभी करूंगा जब आप सब लोग कंटिन्यू ट्रेनिंग्स में शो अप करोगे, कंटिन्यू ट्रेनिंग्स में चीजें दिखाओगे, कंटिन्यू काम करोगे, अपने प्लान्स दोगे। यार 1300 लोग है, ठीक है, वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में एक दिन में 1300 प्लान शेयर नहीं हो रहे आज के टाइम पे। अरे एक इंसान मतलब एक प्लान शेयर नहीं दे रहा। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। जब तक आप ये चीजें बूम रोलिंग के ऊपर नहीं लेके आओगे ना, मैं आपको कह रहा हूँ सर, मैं वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंटरनेशनल लीडर नहीं लाना, बहुत हो गया। क्योंकि इन लोगों को अगर वैल्यू नहीं है हमारी, तो नो वरी, मत रहे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप सब लोगों को एक्सेप्ट है ना, आप सब लोगों को अलग अलग लीडर्स के साथ, इंटरनेशनल लीडर्स के साथ ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप मुझे प्रूव करके दिखाओ कि सर हम हर रोज ट्रेनिंग में आ रहे हैं, हम हर रोज एक चीज में हर ये चीज कर रहे हैं। जब तक आप वो चीजें नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो कि मैं आपके लिए नई चीजें क्रिएट कर पाऊंगा कभी भी। डन। 8:30 हमारे अकाउंटेबिलिटी मीटिंग स्टार्ट नाउ। ओके,
चलो बाय बाय। अब देखते हैं आप अगर आप प्रूव करोगे हमें कि सर ये हमें चीजें की जरूरत है, तभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली है, आई विल हेल्प बट नॉट सेल। हम आपको हेल्प कर सकते हैं बट आपका काम नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, बाय बाय, सी यू सून। इनकी अच्छी बात यही है, ठोक कर बोलते, सीधी बात बता, हमारे घुमाकर बोलते हैं। हमारे याद होते हैं, लोगों को पैसा चाहिए, इनको चाहिए नहीं, अपने आप आता है। जिसने कमाना हुआ है ना उस खुद आता है भाई। अभी हम लोग आए हैं ना, हम लोग चैलेंजेस को पार करके आए हैं ना, राइट। मुझे इकबाल सर को, मेरी याद, यारविंदर सर को हमारे टफ डेज में हमारी अपनी जगह उठा ली थी, जाओ भाई करना कर लो, नहीं भाग जाओ। तो किया है ना हम लोगों ने, रोए थोड़ो है, ये करके देगा वो करके देगा। चलो डन जी, ऑल द वेरी बेस्ट, बनाओ दिसंबर को बेस्ट। और जो लोग महाराष्ट्र से, कितने लोग हैं, वी प्लान इवेंट इन महाराष्ट्र। हाँ जी, महाराष्ट्र वाले तारीख कितनी कर रहे हैं, 8 9 10 के बीच में, 8 9 10 जनवरी, 8 9 10 जनवरी पुणे में इवेंट प्लान कर रहे हैं। हूँ रेडी, वाफ कोर आ रहा है पूरे का पूरा, पूरा वाफ कोर आ रहा है। वाह अल्टीमेट, 500 लोग करने हैं हमने, 500 पीपल। हम 2-3 दिन में आप लोगों को डेट अनाउंस करके बताने वाले हैं। क्लोजिंग करो, जितने भी लोग महाराष्ट्र के हैं ना उनकी क्लोजिंग करो। हम आपको पोस्टर्स देंगे कि भाई अगर आप लोग 31 से पहले शुरू करोगे तो आपको वाफ कोर के साथ ट्रेनिंग लगाने का मौका मिलेगा। उसको टिकट भी फ्री में दे सकते हो, कितने भी टिकट, एग्जांपल इफ टिकट 500, राइट, उसको बोलो अगर आप 2cc करते हो तो मेरी तरफ से टिकट फ्री, राइट। आपको तो 5000 पहले जाना है ना, आप अपनी टिकट दे सकते हो उसको। राजस्थान, जयपुर, वी प्लान इवेंट इन जनवरी ऑल्सो इन जयपुर। अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, जयपुर में भी हम इवेंट प्लान कर रहे हैं इन जनवरी, अभी हमारा फाइनलाइज नहीं है, राइट। जनवरी में हम करेंगे, और गुजरात में, अहमदाबाद में हम फरवरी में करेंगे, राइट। और हम इंदौर में भी इवेंट प्लान कर रहे हैं जैन और फैब के बीच बीच में। तो हमारा जो पूरे वाफ का इवेंट होगा, अब मैं आपको पहले बता दूं, वाफ का इवेंट 5 मंथ नहीं है। वाफ का इवेंट हम ग्लोबल रैली में होंगे 10 मई से 15 मई, वेयर इन ग्लोबल रैली अबू धाबी। 16-17 मई को हम वापस आएंगे। तो 20 मई को दिल्ली त्यागराज में, 20 को 21 को, ऐसे हमारा सीधा इवेंट होगा। सीधा हम अबू धाबी जाएंगे, वहां से हम चेयरमैन बोनस लेंगे, राइट। वहां पर हम बहुत सारे मैनेजर जा रहे हैं, फिर वहां से सीधा दिल्ली इवेंट होगा। वो बहुत बड़ा इवेंट होगा, लगभग 2500 लोगों की गैदरिंग होगी उसमें। वो हमारा सक्सेस समिट होगा, उसमें हम सेलिब्रेशंस करेंगे जो लोगों ने लेवल अप किया, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर पीछे के टाइम में। और वहां जो स्टेज होगी ना, यू फील द इंटरनेशनल स्टेज, राइट। मतलब उसमें ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस होगा, बहुत कुछ बड़े लेवल पर होने वाला है, राइट। सो अगला साल 2022 ओनली वाफ कर देना है हमने, ओनली वाफ। पर आप सबका लेवल ना एटलीस्ट आपके गोल्ड होना चाहिए यहाँ पर, मैनेजर कुछ नहीं है। कोई भी पर्सन आज प्लान करे ना मैंने मैनेजर बनना है, ये ना जैसे प्रोस्पेक्ट से 2cc कराने के बारे में आपने हुआ बनाया ना माइंड में, मैनेजर भी हुआ है, कुछ नहीं है मैनेजर। जब बंदा डिसाइड कर ले कभी भी उसको ब्रेक डाउन कर सकता है, डन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। आपने अपना बेसिक बनाना, पहले आपने कैसे सुपरवाइजर बनना है, फिर एएम बनना है, फिर मैनेजर बनना है। थिंक अबाउट मैनेजर एवरी सिंगल डे। अब सोचो मैनेजर बनने के बारे में। अब मेरा सिंपल टारगेट एक ही है, 2022 में मेरे डाउनलाइन में 10 डायरेक्ट मैनेजर है। मैंने 10 में किसी के नीचे 30 मैनेजर बनाने, किसी के नीचे 15 मैनेजर बनाने, किसी के नीचे 10 मैनेजर बनाने, किसी के नीचे 20 मैनेजर बनाने, कर करा के मैंने अपनी टीम में 250 मैनेजर बनाने हैं। दिस इज माय ओनली टारगेट इन 2022, और मैं उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, राइट। आपका टारगेट सिर्फ आपने अपना मैनेजर करना है, वेरी सिंपल। तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। Real business start from manager, your respect start from manager, your recognition start from manager, money start from manager, everything start from manager. Just focus on manager, that's it. Chalo, all the best, good luck, see you.